नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज गजा पट्टी चलते हैं, जहां पर पिछले एक महीने से इजराइल हमास का युद्ध लड़ा जा रहा है। पहले युद्ध की लार्जर पिक्चर क्या है वो इस चार्ट पे समझते हैं। ये इजराइल का नक्शा है और इसमें उत्तर में लेबनान है जो इजराइल का पड़ोसी मुल्क है। उसी तरीके से उत्तर पूर्व में सीरिया है जो इजराइल का पड़ोसी है। पूरी पूर्व की बाउंड्री जॉर्डन के साथ लगती है और ये शेडेड पोर्शन जो है वो वेस्ट बैंक है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सीमा मेडिटेरेनियन सी के साथ लगती है और ये छोटा शेडेड पोर्शन गजा पट्टी है जिसका ये बड़ा नक्शा बनाया गया है। साउथ में इजराइल का पड़ोसी इजिप्ट है। अभी यहां पर सिचुएशन ये है कि गजा पट्टी में युद्ध चल रहा है। वेस्ट बैंक में भी युद्ध जैसे नहीं तो लेकिन एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन से ऊपर के हालात बने हुए हैं। इजराइल को कभी कभी एयरफोर्स का और टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेबनान इजराइल की सीमा टोटली एक्टिव है और लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरीके से लेबनान से सीमा पार से आर्टिलरी, मॉर्टर्स और मिसाइल्स के अटैक गोलान हाइट्स पे हो रहे हैं। और इजराइल के दक्षिण में यमन, जो इस युद्ध में कोई पार्टी नहीं है लेकिन ईरान के कहने पर इजराइल के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन के फायर करता रहता है। तो ये थी लार्जर पिक्चर। इजरायली सेना गजा पट्टी में उत्तर में नॉर्थ गजा पट्टी जिसका ये स्केच है उसमें दाखिल हो चुकी है। इसी तरीके से साउथ में राफा क्रॉसिंग के पास भी इजरायली सेना ने एक प्रेजेंस बना रखी है, लेकिन उसकी प्रेजेंस से लगता है कि इजरायली सेना का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव गजा पट्टी में नॉर्थ गजा पट्टी है। आइए इसको स्केच पे समझते हैं कि फोर्सेस की सिचुएशन क्या है। आपको याद होगा ये इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग है जो गजा पट्टी और इजराइल के बीच में थी। 7 अक्टूबर को यहां पर बहुत बड़ा अटैक भी हुआ था। इरेज से इजरायली सेना दाखिल हुई है। ये बेत हनून है, ये बेत लाहिया है, ये अटाट्रा है, ये जबालिया रिफ्यूजी कैंप है और यहां पर इंडोनेशियन हॉस्पिटल है जो यदा कदा बॉम्बिंग की वजह से सुर्खियों में रहता है। गजा एक कोई 45 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है। इसमें कोई 10 लाख नागरिक रहते थे। आज भी कोई 1.5 लाख नागरिक हैं। इसी तरीके से जबालिया, ये जबालिया रिफ्यूजी कैंप है। यहां पर आज भी रिफ्यूजी हैं। यहां पर 2 हॉस्पिटल हैं, अल शिफा और इंडोनेशियन हॉस्पिटल। यहां पर ये ग्रीन लाइन दिखाती है कि इजरायली सेना ने कहां तक बढ़त बना ली है। ये इलाका इजरायली सेना ने घेर लिया है। और साउथ से अगर देखें तो देर अल बला के नॉर्थ में
इजरायली सेना ने गजा शहर के साउथ और डेर अल-बला के नॉर्थ से पूरी गजा पट्टी को काट दिया है और मेडिटेरेनियन कोस्ट पे आ गई। इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, इधर में इजरायली नेवी ने अपना शिकंजा कस दिया है। तो हम पाते हैं कि नॉर्थ गजा पट्टी में गजा शहर चारों तरफ से घिर गया है और गजा के जो सबर्ब हैं बेत हनून, बेत लाहिया, अटाट्रा, जबालिया, अल शिफा हॉस्पिटल और साउथ में बुरेजी, इन जगहों पर इजरायली सेना आ गई। अब बात करते हैं कि इजरायली सेना आगे कैसे बढ़ेगी। इजरायली सेना को अभी फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गजा शहर में और नॉर्थ गजा स्ट्रिप में बहुत सी इमारतें इजराइल की बमबारी से गिर गई हैं, फिर भी अभी उनके मलबों में और खड़ी इमारतों में और रिफ्यूजी कैंप्स में, हॉस्पिटल्स में हम गजा शहर के चारों तरफ अभी हमास के अल कासम ब्रिगेड ने और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की अल कुद्स ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। इन लड़ाकों को शहर की स्ट्रीट्स, सड़कों और गलियों का जिम्मा दिया गया है, जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि इजरायली सेना को आगे नहीं बढ़ने देना है। इजरायली सेना के हाथ में गजा पट्टी नहीं पड़नी चाहिए, गजा सिटी नहीं गिरना चाहिए। इसके लिए ये लड़ाके असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, लाइट मशीन गन्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मॉर्टर्स और रॉकेट्स से लैस है। इसके अलावा उनके पास आईईडीज हैं और वो ह्यूमन बॉम्ब, सुसाइड बॉम्बिंग का भी मादा रखते हैं। इजरायली सेना जो इंच इंच करके इन जगहों से अंदर बढ़ रही है, उसके टैंक्स, उसके इन्फेंट्री कैरियर्स, उसके बुलडोजर्स और उसके जवान इन लड़ाकों के हिट एंड रन अटैक से परेशान हैं और कैजुअलिटी भी उठा रहे हैं। इजरायली सेना के सामने चुनौती है कि वो इमारतें जिनको बमबारी में गिरा दिया गया है, उन मलबों के अंदर, उनके मलबों के नीचे ये लड़ाके छिपकर इजरायली सेना पर अटैक ना कर सके। जो बिल्डिंगें अभी खड़ी हैं या जो बिल्डिंगें गिर गई हैं, उनके अंदर सुरंगें अभी भी काम कर रही हैं और उन्हीं सुरंगों से ये लड़ाके निकलते हैं, अटैक करते हैं और फिर छिप जाते हैं। तो हिट एंड रन की टैक्टिस गजा शहर के चारों तरफ चल रही है ताकि गजा सिटी को इजराइल के हाथ में गिरने से बहुत देर तक बचाया जा सके और इजराइल डेस्परेशन में एरियल बम्बार्डमेंट करे, आर्टिलरी का बम्बार्डमेंट करे, टैंकों से फायर करे और सिविलियन कैजुअलिटीज हो और जिससे जनमत, विश्व जनमत इजराइल के खिलाफ बने और सीज फायर हो। आपको याद होगा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा था कि वो हमास का खात्मा कर देंगे। क्या ये संभव है? एक महीने में इजरायली सेना गजा शहर को तो घेर लिया है, लेकिन मध्य गजा पट्टी और दक्षिण गजा पट्टी आज भी खाली है। वहां इजरायली सेना की प्रेजेंस नहीं है। जाहिर सी बात है, हमास की प्रेजेंस वहां है, हमास की सुरंगें वहां हैं और हमास का वार रिजर्व्स भी वहां है। तो इजरायली सेना पूरी गजा पट्टी से हमास का खात्मा
कैसे करेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए इतना कि गजा सिटी घिर गई है और इजरायली सेना कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी गजा के टाउन चौक पर पहुंचा जाए। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।